शिव सूत्र की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शिव सूत्र, जिन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। भगवान शिव के द्वारा तांडव नृत्य के समय जो डमरू वादन किया उस डमरू से निकलने वाली और इन्हीं सूत्रों को शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये चौके होते हैं। आइए इस प्रकार पहला है अ ई उंग, री ऋत ए उंग ए ओच ह ये वरट वर्ण यमनम जवये अर्धस जवगणस कप छट चट कप कपये ससरा घर। अब इन सभी माहेश्वर सूत्रों को याद करने के लिए एक आपके लिए मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, और वह ट्रिक ये है कि एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम होता है रीलृत। उस लड़की का नाम होता है रीलृत, और उस रीलृत नाम की लड़की की शादी दहेज प्रथा के कारण टूट जाती है। तो वह लड़की अपने जहाँ पर शादी हो रही थी उस लड़के से बदला लेने के लिए, और शादी में जहाँ दूसरी जगह शादी होती है उस जगह पर आती है, आई और उड़ गई, आई और उड़ गई। कौन? रीलृत नाम की लड़की। पास खड़ी हुई महिलाएं पूछती है ए ओ, तथा दूर खड़ी हुई महिलाएं पूछती हैं
ए ओ। तो कुछ महिलाएं कहती हैं कि हाय वर्टर, अरे वह तो दूल्हे को लेकर के टरक गई। तो हमारा सूत्र बनता है हाय वर्टर। अब जब दूल्हे चला जाता है तो दोनों पक्षों में क्या होती है, लड़ाई हो जाती है, जिससे सूत्र निकल के आता है हमारा लड़। अब जब लड़ाई होती है तो उस समय पर कोई किसी की बातों को सुनता नहीं है, केवल एक ही आवाज आती है यम नरणम के साथ। इस तरह की आवाज आती है यम नरणम की। और जब ही घड़ा धस जाता है, जब ही घड़ा धस जाता है तो सूत्र निकल के आता है हमारा जवये घड़ धस। अब इधर कुछ लड़कियां थी जो एक गाना चल रहा है ज्यादातर गजबण बाणी में चाली, और उस गजबण बाणी में चाली नाम के गाने पर एक लड़की लगभग 10 बार नृत्य करती है। कितनी बार नृत्य करती है? 10 बार नृत्य करती है। एक लड़की होती है उस शादी में आई हुई, और वह लड़की उस लड़ाई झगड़े सब बातों को छोड़ करके और डीजे के पास जा करके और एक गाना चला करके, कौन सा गाना होता है, गजबण पानी में चाली, गजबण पानी में चाली। और इस गाने पर वह लड़की 10 बार नृत्य करती है। तो यहाँ पर हमारा सूत्र निकल के आता है जब 10। अब कुछ व्यक्ति थे, जब लड़ाई हो रही है तो उस समय पर एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि भाई ये तो लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ते रहेंगे और हम चलते हैं कुछ खा पी लेते। तो वह व्यक्ति जैसे खाने पीने की स्टॉल के पास पहुंचता है तो उस लड़ाई में जो खाने पीने की वस्तुएं थी वो फेंक दी गई थी। जिसके हाथ जो चीज पड़ी वह उठा करके फेंक दी गई। तो उस व्यक्ति के पास खाने के लिए केवल उस व्यक्ति ने खाए के फल छटे, खाए के फल छटे। जो कुछ बच गया था, जो सलाद फल वगैरह लगाए गए थे, उनमें से जो कुछ छट गया था, बच गया था, वह उस व्यक्ति ने खाया। तो यहाँ पर सूत्र निकल के आया ख फ छ ठ अब दूसरा व्यक्ति जब उस व्यक्ति को देखता है कि यार ये तो खाने पीने में लगा हुआ है, तो वह व्यक्ति भी कहता है कि चलो हम भी कुछ खा पी लेते हैं। और जैसे ही वह खाने पीने के लिए जाता है तो उसे खाने पीने के लिए कोई भी वस्तु नहीं मिलती है, तो वहाँ पर तवा रखा हुआ होता है और वह व्यक्ति उठा करके उस तवे को चाटने लग जाता है। और उसी से हमारा सूत्र निकल के आता है चट तव। क्या आता है? चट तव। तब वह व्यक्ति क्या करता है? उस तवे को चाट जाता है। अब इधर एक व्यक्ति होता है उन्हीं का मित्र, और वह पूछता है भाई क्या पाया? क्या पूछता है वो? क्या पाया? तो इससे सूत्र निकल के आता है कपय। कौन सा आता है? कपय। और इधर उसकी जीभ जल जाने के कारण उससे कोई आवाज बोला नहीं गया और उससे केवल एक ही आवाज निकली ससर। क्या आवाज निकली? ससर। और इसी प्रकार से हल निकल के आ गया। ये हमारे माहेश्वर सूत्र ये रहे। और इन माहेश्वर सूत्रों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि एक लड़की होती है त्रिलोक नाम की, वह उस लड़की की शादी दहेज प्रथा के कारण रुक जाती है। वह लड़की अपने जिस स्थान पर शादी होती है उस स्थान पर उस पति से, उस लड़की से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए दूसरी जगह जहाँ शादी होती है उस शादी में आती है और आकर के आई और तुरंत उड़ गई। पास खड़ी हुई महिलाएं कहती हैं ए ओ, और दूर खड़ी हुई कहती है ए और ओ। इसी प्रकार से कुछ महिलाएं कहती हैं हाय वर टरक। अरे वह तो दूल्हे को लेकर के, वर को लेकर के टरक गई। जब ही लड़ाई प्रारंभ हो जाती है और लड़ाई में केवल एक ही आवाज सुनाई देती है यम नरणम। कोई किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, क्षणी शब्द, साफ शब्द सुनाई नहीं देते।
समय पर जब ही घड़ा धस जाता है, जब भी क्या हो जाता है, घड़ा धस जाता है और एक लड़की वहां पर पास खड़ी हुई होती है और वह लड़की कहती है कि ये तो लड़ने में लगे हुए हैं, हम क्यों अपना समय गंवाएं, हमें इस शादी का आनंद लेना है। तो वो लड़की जाती है डीजे वाले के पास में और उससे कहती है भाई गजबन पानी में चाली इस गाने को बजाइए, और वह लड़की गजबन पानी में चाली इस गाने पर 10 बार नृत्य करती है। तो सूत्र निकल के आता है गजबन जबगढ़ 10, क्या आता है, जबगढ़ 10, गजबन पानी में चाली इस गाने के आधार पर सूत्र निकल के आता है हमारा जबगढ़ 10। अब एक व्यक्ति होता है, वो कहता है ये तो लड़ने में लगे हुए हैं, इधर ये लड़की नच रही है, हम ऐसा करते हैं कुछ खा पी लेते हैं। अब वह व्यक्ति जैसे खाने पीने के लिए जाता है तो उसे कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में उन व्यक्तियों के द्वारा, जिनके द्वारा लड़ाई की जा रही थी, उनके द्वारा जो खाने पीने की वस्तुएं थी उनको फेंक दिया गया, और उन वस्तुओं को फेंक दिया गया तो वहाँ पर केवल कुछ फल बचे हुए थे छटे हुए, और जो बचे हुए फल थे, छटे हुए फल थे, वही उस व्यक्ति ने खाए। तो बात आती है खाए थे फल छटे थे, यानी खाफा छटा था। अब एक व्यक्ति होता है, वह भी उस व्यक्ति को देख करके कहता है कि भाई चलो ये खाने पीने में लगा हुआ है तो हम भी कुछ खा पी लेते हैं, और जैसे वह खाने पीने के लिए जाता है तो उसे कोई भी वस्तु खाने पीने की नहीं मिलती है, और वह वहाँ पर रखे हुए कपड़े को चाट जाता है, जिससे उसकी जीभ जल जाती है। तथा एक उसी का मित्र होता है, वो पूछता है भाई क्या पाया, क्या पूछता है उससे, क्या पाया, तो वो कहता है सरसरा। उसकी जीभ जल जाने के बाद में उससे कोई शब्द नहीं निकल पाया, केवल एक ही आवाज है सरसर, और इसी प्रकार से हल निकल के आ गया। अब इन सूत्रों को याद करने का केवल एक ही तरीका है, इस ट्रिक को याद करने का, इस कहानी को अपने दिमाग में याद रखने का। ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों का निर्माण भगवान शिव के द्वारा बजाए गए डमरू की नाद से, जो डमरू से उत्पन्न नाद हुई थी, वह जो नाद है वह 14 बार भगवान शिव ने डमरू बजाया, और वही नाद, वही आवाज सूत्रों में परिवर्तित हो गई। इसीलिए इनको शिव सूत्र कहा जाता है, तथा इन्हीं का नाम, दूसरा नाम है माहेश्वर सूत्र। ये हमारी क्लास समाप्त हुई। अगर आप सभी भाई बहनों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।